आजकल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात खासे अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तो मौतरफ भी हमारे होते हैं और उसके बाद बबांगे दोहल ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान के साथ जो तजारती मुआहदे होते हैं उस पर भी बात करते हैं। आपको लगता है भारत के लिए आजकल जो इक़दामात वो उठा रहे हैं ये ऐसे ही उनकी पॉलिसी रहेगी या यकदम वो भारत के करीब भी कभी हो सकते हैं? जी, मेरे ख्याल में अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। वो भारत को देखता है एज ए पोटेंशियल एलाई। जो चीन के साथ कंपटीशन है उसमें भारत को देखता है कि पोटेंशियल एलाई है। पर मेरे ख्याल में मोदी हुकूमत ने बहुत सारी गलतियां की हैं जिसकी वजह से अमेरिका और भारत की जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स आ गई हैं। उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट के एक पहलू है। दूसरा जो पिछले महीने जो जंग हुई है उसमें उन्होंने बिल्कुल इनकार किया है कि ट्रंप साहब ने कुछ रोल प्ले किया हो। और कुछ जो उनके ताल्लुकात हैं रूस के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ उनकी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं उसकी वजह से कुछ इख्तिलाफ हैं हिंदुस्तान और भारत के दरमियान। पर ये इख्तिलाफ हट सकते हैं, उनकी डिप्लोमेसी जारी है और हमने देखना है कि आगे किस तरह से ये ताल्लुकात उनके बढ़ते हैं या बदतर होते हैं। बिल्कुल सही। और अब आपकी नज़र में अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी की मौजूदा फ़िज़ा में पाकिस्तान को अब किन शोबों पे फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और कितना मोहतात रहकर चलना पड़ेगा अमेरिका के साथ? जी, हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ उसमें हमने देखना है कि जहाँ भी हमारी कन्वर्जेंस है उनके साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स अलाइन हैं उसको हमने बढ़ाना है, जिसमें तिजारत एक चीज़ है, इन्वेस्टमेंट है, तीसरा जो काउंटर टेररिज्म की हमारी कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ। ये जो एरियाज हैं जिसमें हमारी कन्वर्जेंस है उनको बढ़ाना चाहिए। और पर एट द सेम टाइम हमने देखना है कि हमारे ताल्लुकात जो दूसरा सुपर पावर है चीन, उसके साथ हमारे बहुत अहम ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसको भी हमने प्रिजर्व करना है। हमारी डिप्लोमेसी ने दोनों तरफ केयरफुली कैलिब्रेट करके आगे बढ़ना चाहिए। सर, ट्रंप ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर ऑयल ड्रिलिंग करेंगे और इतनी ड्रिलिंग होगी कि कल को पाकिस्तान इंडिया को वो तेल बेच सकेगा। लेकिन असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये मौजूदा तेल है किधर, ये ज़खायर है किधर जो अब तक हम खुद एक्सप्लोर नहीं कर पाए और उन्हीं अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज़ पर ये मुआहदा हो रहा है। जी, आपको जैसे शायद याद हो कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स कुछ साल पहले निकली थी कि पाकिस्तान की ऑयल रिजर्व्स हैं ऑफशोर ऑयल में, और बहुत ये ख्वाहिश थी कि हम उसको ड्रिल करके हम वो तेल को वहाँ से निकाल सकें ऑफशोर। पर उस वक्त कोई बड़ी कंपनियां नहीं दिलचस्पी दिखाई। एक आधा जो वेल ड्रिल किया था वो कामयाब नहीं हुआ, उस वजह से डिस्करेज हो गए थे इन्वेस्टमेंट। अब अगर अमेरिका चाहता है कि वो वापस आए और उनकी कंपनीज पैसा लगाएं ड्रिल करने के लिए, तो अच्छी बात है। ऑयल वहाँ मौजूद है पर ड्रिलिंग भी बहुत एक्सपेंसिव है, इस वजह से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर अमेरिकन कंपनी या कोई और कंपनीज भी आ जाती हैं और ड्रिलिंग होती है तो मुझे इत्मीनान है कि हम डिस्कवर करेंगे। वो कितनी बड़ी डिस्कवरी है वो देखने की बात। बिल्कुल सही। ये जो तवाज़ुन रखने की सर आपने बात की स्पेसिफिकली चीन के साथ, अमेरिका ने तो अपने सारे निश्तर इस वक्त रूस और इंडिया की तरफ किए हुए हैं,
لیکن بیلنس رکھنا اور پھر چین کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے آپ کی نظر میں؟ یہ دیکھیں ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ چین کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو قائم رکھیں اور اس کو بڑھائیں اور بہتر کریں، کیونکہ آپ نے جیسے دیکھا کہ پچھلے مئی میں جو ہماری جنگ ہوئی ہندوستان کے ساتھ، اس میں چین کی جو ہمیں سپورٹ تھی، جو چائنیز اکوپمنٹ ہم نے لیا ہوا ہے اس کو انٹیگریٹ کس طرح سے ہم نے کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے اور اس وجہ سے ہم ہندوستان کو جواب دے سکے. تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چین کے ساتھ تو ہم نے رکھنی ہوگی اور بہت اہم ہے سیکیورٹی کے لیے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت بہت اہم ہے. اچھا سر، ایک آخری سوال سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے بھی خام تیل خریدے گا. پہلے ہم 3000 کلومیٹر دور سعودی عرب راس سنتورا سے تیل درآمد ہم کرتے تھے. اب ہیوسٹن بندرگاہ سے درآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے جو کہ 28,000 کلومیٹر دور ہے. فاصلہ بڑھے گا تو کاسٹ بھی بڑھے گی. تو یہ کوئی بینیفٹ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کا؟ یہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس دام پہ ملتا ہے ہمیں. اگر امریکہ سے تیل ہمیں اسی دام پہ ملتا ہے یا کم دام سے ملتا ہے تو ہم ضرور ان سے خریدیں. آئل مارکیٹ ابھی ڈاؤن ہے. امریکہ کے پاس تیل آئل اور گیس دونوں چیزیں ہیں، ایکسیس سرپلس ہے ان کے پاس. وہ یورپ کو بیچ رہے ہیں، دوسری جگہ بھی بیچ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اچھے دام پہ ملے تو ہم نے ضرور لینا چاہیے. پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کمپیریٹیو اس کی پرائسنگ کیا ہے. اس کے تحت پھر ہم اگر ہمارے فائدے میں ہے تو ہم لے لیں گے.